चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो ये आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें कुल जो है ना 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर इतना पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? है ना। इसके बाद क्या पूछा है, क्या आप इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बट्टा Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद पूछा है जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं। सही बात है, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q के पास 0 नहीं है। तो पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखो। 3 और 4 के बीच में, किसे किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसके बीच में परिमेय संख्या लिखने वाला, देखो कभी भी याद रखना कि दो संख्या के बीच में जो है ना अनंत संख्या होता है। दो संख्या के बीच में अनंत संख्या होता है। तुमको 4 लिखने के लिए बोले, 10 लिखने के लिए बोले, सब लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्टली अगर देखा जाए ना तो 3 और 4 के बीच में नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना। तो यहाँ पे देखो अगर ये बटा में रहता ना तो एलसीएम लेते और बराबर करते। लेकिन यहाँ पे अगर बटा में कुछ नहीं है ना तो हम लोग जानते हैं दोनों के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है ना। तो देखो जितना बीच में संख्या पूछेगा उससे एक ज्यादा से गुना कर देना है। कितना पूछा है? 6। तो उससे एक ज्यादा करेंगे कितना होता है? 7। तो दोनों में हम 7 से गुना कर देंगे। जैसे ये 3/1 है तो इसको 3/1 लिख के कितना से गुना कर देंगे? 7 से। ठीक, तो कितना हो गया? 21/7। और उसको भी 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4/1 गुने 7 गुने 7 कितना हो गया? 7 चौके 28/7 है कि नहीं। अब देखो ये दो संख्या हुआ और ये दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखो 21 और 28 के बीच में 6 संख्या नहीं दिख रहा है? नीचे भी 7 है, इसका नीचे भी 7 है। तो 21 और 28 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 6 संख्या हुआ ना। अगर मान के चलो 10 संख्या पूछता तो 11 से गुना करते, है कि नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 3 और 4 के बीच में या 5 या 6 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखो, तो जितना परिमेय संख्या लिखने के लिए बोलेगा उससे एक ज्यादा बढ़ा करके गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद जितना बीच में पूछेगा उतना नंबर मिल जाएगा। लास्ट में तुम लिख सकते हैं अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 27/7 है। बोलो इसका आंसर बुक में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी का मन किया कि ये 7 से हम नहीं गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, तो 8 से भी गुना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 8 से गुना करेगा ना तो उसमें एक कम मिलेगा, मतलब 7 वो संख्या मिलेगा बीच में। तो यहाँ पे नीचे में 8 8 आ जाएगा। 9 से गुना करेगा तो यहाँ 9 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना बुक में नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी देखो ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछता है, ये देखो पूछेगा 4 और 5 के बीच में कौन सी संख्या स्थित है? 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में निकालना ना तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे देना। तो दोनों को जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 9/2। तो 4 और 5 के बीच में 9/2 4.5 होता है ना। अरे 9 का आधा 4.5 हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 और 5 के बीच में 4.5 है कि नहीं? तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे देगा ना तो बीच की संख्या निकल जाएगा। क्या इस तरह से परिमेय संख्या पूछेगा, 6 पूछे 7 पूछे निकल जाएगा? कोई दिक्कत? देखो अगला क्वेश्चन जो है ना 3rd नंबर क्या बोला है,
कि 3/5 और 4/5, 3/5 और किसका 4/5, इसके बीच में जो है ना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, निकल जाएगा। 5 ज्ञात करना है तो कितना से गुना, 6, दोनों में 6 से गुना कर देंगे, इसी तरह से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन पूछा है सत्य या असत्य बताना है, सत्य है तो सत्य बताना और असत्य है तो असत्य बताना है। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या जो है ना पूर्ण संख्या में होगा, सही कि गलत, सही, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में कम नंबर है, पूर्ण संख्या में ज्यादा नंबर है, तो सभी प्राकृतिक संख्या वाला पूर्ण संख्या में मिलेगा, तो लिख देंगे सत्य। क्या लिख देंगे, सत्य। दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, तो देखो प्रत्येक पूर्णांक में ज्यादा नंबर है और पूर्ण में कम है, तो ये प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण में मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो सत्य की असत्य, असत्य। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा, सही कि गलत, सही। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा, गलत है ना, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या में मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो, हाँ ये परिमेय संख्या में बट्टा में आता है जो कि पूर्ण में नहीं होगा, लेकिन हाँ यही पूछता प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ये परिमेय संख्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, सही। तो ये था 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1। कोई